सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से स्वागत करती हूँ आपका +2 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, हम लेसन 5 पर चल रहे थे। लेसन का आज हम दूसरा भाग बनाने जा रहे हैं। भाग 1 में हमने जाना कि दक्षिण एशिया के कौन कौन से देश हैं, किस देश में लोकतंत्र है, किस में राजतंत्र है और किस पड़ोसी देश में बार बार सैनिक तख्ता पलट हो जाता है। आज के भाग में हम जो घटनाक्रम हुआ है एशिया में उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। 1947 से लेकर आज तक का घटनाक्रम हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, समकालीन दक्षिण एशिया भाग 2। +2 पॉलिटिकल साइंस लेसन 5 समकालीन दक्षिण एशिया भाग 2। आज हम दक्षिण एशिया का घटनाक्रम के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1947 से लेकर अब तक का है। 1947 में ब्रिटिश राज की समाप्ति के बाद भारत और पाकिस्तान का स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय हुआ। 1948 में श्रीलंका, जिसे कि हम सिलोन नाम से भी जानते हैं, उसे आज़ादी मिली। कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में 1948 में ही युद्ध हुआ था। 1954 और 55 में, जैसा कि आप जानते हैं, शीत युद्ध चल रहा था। उस शीत युद्ध में अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा सैन्य संगठन बनाए गए। तो पाकिस्तान ऐसे 2 सैन्य गुटों में शामिल हुआ, सीटो और सेंटो में। 1954-55 के बाद अब हम चलते हैं सितंबर 1960 में। सितंबर 1960 में भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर किए, उसके पानी का बंटवारा किया। 1962 में आप सभी जानते हैं कि भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद को था, जिसने कि युद्ध का रूप ले लिया। तो 1962 में भारत और चीन में युद्ध हुआ। अब हम देखते हैं 1965। 1965 में भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप उसने किया शांति स्थापना के लिए। तो 1966 में ताशकंद नामक स्थान पर समझौते के लिए दोनों देशों को बुलाया गया, जिसमें कि 6 सूत्रीय प्रस्ताव रखा गया। आइए इससे आगे का घटनाक्रम हम जानें। अभी तक हमने 1947 से 1966 तक का घटनाक्रम जाना। मार्च 1971 बांग्लादेश के नेताओं द्वारा आज़ादी की उद्घोषणा की गई। अगस्त 1971 भारत और सोवियत संघ ने 20 सालों की मैत्री संधि पर दस्तखत किए। दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ और बांग्लादेश एक नया स्वतंत्र देश बनकर उभरा। जुलाई 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता हुआ। मई 1974 में आप सभी जानते हैं, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। 1976 पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में कूटनीतिक संबंध बहाल हुए। दिसंबर 1985 आप इस लेसन में सार्क के बारे में जानेंगे, जिसे हम दक्षेस भी कहते हैं। उसके घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए और सार्क की स्थापना की गई। 1987 में
भारत श्रीलंका के बीच में एक समझौता हुआ और भारत की सेनाएं वहां पर शांति बहाल करने के लिए गई, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली और वो वापस लौटी थी। चलिए इससे आगे का घटनाक्रम जानते हैं। अब आ गया देखिए 1988 में मालदीव के भाड़े के सैनिकों द्वारा किए गए षड्यंत्र को नाकामयाब करने के लिए भारत ने वहां पर सेना भेजी। भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे के परमाणु ठिकानों और सुविधाओं पर हमला ना करने का समझौता भी 1988 में किया। 1991 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में लोकतंत्र बहाल हुआ। 1993 सार्क का 7वां सम्मेलन ढाका में हुआ, जिसमें कि साप्टा की स्थापना पर हस्ताक्षर किए गए। लेसन में ही हम जानेंगे आगे साप्टा क्या था। आगे देखिए दिसंबर 1996 गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी के मसले पर भारत और बांग्लादेश के बीच फरका संधि पर हस्ताक्षर हुए। मई 1998 भारत और पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किए। देखिए दोनों ही देशों ने परमाणु परीक्षण करके अपने आप को शक्तिशाली साबित करने का प्रयत्न किया। दिसंबर 1998 भारत और श्रीलंका ने मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर किए, मतलब वो एक दूसरे देशों को अधिक से अधिक सामान बेचेंगे, लेकिन उस पर जो टैक्स की दर है वो नहीं होगी। अब उसके बाद हम देखते हैं फरवरी 1999 में प्रधानमंत्री अटल वाजपेयी ने लाहौर तक के लिए बस की शुरुआत की, जो कि एक शांति के घोषणा पत्र पर भी हस्ताक्षर किए। जून-जुलाई 1999 भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल का युद्ध हुआ। जुलाई 2001 जो परवेज मुशर्रफ थे वो भारत में आए, आगरा में बैठक हुई जो कि असफल रही। फरवरी 2004 12वें दक्षेश सम्मेलन में मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर हुए। तो ये सारी चीज़ें हमने जो मेन घटनाक्रम था एशिया का उसके बारे में जानी। तो चलिए इससे आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान में कब कब सैनिक शासन रहा और कब लोकतंत्र। देखिए पाकिस्तान में पहले संविधान के बनने के बाद देश के शासन की जो बागडोर थी, पाकिस्तान में पहले संविधान के बनने के बाद से देश के शासन की जो बागडोर थी वो जनरल अयूब खान ने अपने हाथों में ले ली और जल्दी ही अपना निर्वाचन भी उन्होंने वहाँ पे करवा लिया। उसके शासन के खिलाफ जनता का गुस्सा भड़का, ऐसे में उन्होंने पद छोड़ दिया और वहाँ पर सैनिक शासन आया। जनरल यहिया खान ने शासन की बागडोर संभाली। तो अब हम इस सारे को विस्तार से जानेंगे कि पाकिस्तान में आज़ाद होने के बाद कब कौन शासक बना, कब सेना ने तख्ता पलट किया, कब वहाँ लोकतंत्र आया, किस किस प्रधानमंत्री को अपनी जान गंवानी पड़ी, उस सारे के बारे में विस्तार से जानेंगे। देखिए यहाँ से अब हमारा शुरू हो रहा है। 1947 में विभाजन के साथ भारत और पाकिस्तान दो अलग देश अस्तित्व में आए। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना
जो थे, जिन्होंने की मेनली मांग की थी पाकिस्तान बनाने की, वो वहाँ के गवर्नर जनरल बने और जो लियाकत अली ख़ान थे वो प्रधानमंत्री बने। 1 साल बाद ही जिन्ना का टीबी की बीमारी के कारण निधन हो गया। अब 1951 में जो प्रधानमंत्री लियाकत अली ख़ान थे उनकी रावलपिंडी में हत्या कर दी गई। कंपनी बाग में वो एक सभा में मौजूद थे, उसी समय उन पर 2 गोलियां दागी गई। पुलिस ने जो हमलावर था उसे मौके पर ही मार गिराया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया लियाकत अली ख़ान को, लेकिन बचाया नहीं जा सका। ये तो थी 1947 से 51 तक का पाकिस्तान का पहला घटनाक्रम। उसके बाद जो बंगाली मूल के ख्वाजा नजीमुद्दीन थे वो पाकिस्तान के दूसरे प्रधानमंत्री बने। लेकिन राजनीतिक खींचतान के बीच पाकिस्तान के राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्ज़ा ने संविधान को निलंबित करके मार्शल लॉ लगा दिया और कुछ ही दिन बाद सेना ने जनरल अयूब खां को हटा दिया और जो वहाँ का सैन्य प्रमुख था वो राष्ट्रपति बन बैठा। तो ये पहली बार था 1958 में जबकि सत्ता सेना के हाथ में आई थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।